जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज की हमारी टॉपिक है गंगा नदी की उत्पत्ति। आज हम जानेंगे गंगा नदी की उत्पत्ति किस प्रकार और कहां से हुआ है। गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वह उत्तराखंड है। हम आपको बता दें, उत्तराखंड सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। उत्तराखंड को दो हिस्सों में बांटा गया। एक जो उसका छोटा वाला हिस्सा था उसे कुमायूं और बड़े वाले हिस्से को गढ़वाल कहा जाता है। इसी गढ़वाल क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हिमानी पाए जाते हैं। ग्लेशियर हिमानी का अर्थ है वह पहाड़ी क्षेत्र जो हमेशा बर्फ से ढका होता है। दोस्तों, यह इसलिए बर्फ से ढके होते हैं क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर होते हैं। इनकी ऊंचाई अधिक होती है तो यहाँ का टेम्परेचर कम होता है, और जाहिर सी बात है जब टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे बर्फ की बारिश होगी। आपको बता दें कि प्रत्येक 165 मीटर ऊपर जाने पर -1 डिग्री टेम्परेचर घट जाता है, और यहाँ पे जो बर्फ जमे होते हैं वही पिघल कर जल में परावर्तित हो जाते हैं, और यही जल आगे बढ़कर नदियों का निर्माण करता है। ज़्यादातर दोस्तों नदियों का जो निर्माण होता है वह इन्हीं क्षेत्रों से होता है। आइए गंगा नदी की उत्पत्ति को समझते हैं हम। तो उत्तराखंड में एक स्थान बद्रीनाथ है, और बद्रीनाथ के संतोपत हिमानी से दो नदियाँ निकलती हैं, एक धौली गंगा, एक विष्णु गंगा। यह दोनों नदियां आपस में आके विष्णु प्रयाग में मिल जाती हैं। जब दो नदियां आपस में मिलती हैं तो उस स्थान को यानी उनके मिलन स्थल को प्रयाग कहते हैं या संगम कहते हैं। तो यह दोनों नदियां आके कहाँ विष्णु प्रयाग में मिलती हैं। और हम आपको बताना चाहेंगे कि जब दो नदियां समान गहराई की आपस में मिलती हैं तो वहाँ से आगे वह नए नदी के नाम से आगे बढ़ती हैं। और दूसरी बात, जब एक अधिक गहराई वाली नदी से आके एक कम गहराई वाली नदी मिल जाएगी तो आगे जो है वह अधिक गहराई वाली जो नदी है उसके नाम से वह आगे बढ़ेंगी। आइए देखते हैं इसको। तो विष्णु प्रयाग में यह दोनों नदियां आके मिल गई, और यहाँ से ये दोनों समान गहराई की हैं तो यहाँ से एक नए नदी के नाम से यह आगे बढ़ेंगी। तो देखिए यहाँ से जो नदी बढ़ी है उसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, ये अलकनंदा नदी जो है आगे बढ़ती है तो यहाँ पे आके इनसे एक नदी मिल जाती है नंदाकिनी। कहाँ पे? नंद प्रयाग में। और यह नंदाकिनी नदी जो होती है वह कम गहरी होती है अलकनंदा से। तो अलकनंदा नदी जो है इस नदी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ती हैं, और अलकनंदा जब आगे बढ़ती हैं तो एक नदी पिंडार जो आके इनसे मिल जाती है कर्णप्रयाग में। और पिंडार नदी भी दोस्तों कम गहरी होती है अलकनंदा से, तो अलकनंदा इस नदी को भी अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती हैं। अलकनंदा जैसे आगे बढ़ती हैं तो उत्तराखंड से केदारनाथ से एक नदी निकलती है मंदाकिनी। यह मंदाकिनी नदी आके रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती हैं, और मंदाकिनी नदी जो है वह भी अलकनंदा से कम गहरी है। तो अलकनंदा मंदाकिनी को अपने साथ लेकर आगे बढ़ जाती हैं। यहाँ देखते हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री के गोमुख से एक नदी निकलती है जिसे भागीरथी कहते हैं। यही भागीरथी नदी है जिसे उत्तराखंड में लोग इसे गंगा मानते हैं, और इन नदियों को इसकी सहायक नदी मानते हैं। तो आइए समझते हैं, यह भागीरथी नदी यहाँ से निकलती है, और भागीरथी नदी से आगे एक यहाँ भिलांगना नदी मिल जाती है, और यही वह स्थान है जहाँ पर टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह एक अर्ध फिलर बांध है, और इसकी जो ऊंचाई है वह 255 मीटर है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब भागीरथी आगे बढ़ती हैं भिलांगना को लेकर तो यह देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिल जाती हैं। भागीरथी की गहराई और अलकनंदा की गहराई बराबर होती है, तो यहाँ से एक नई नदी के नाम से वह आगे बढ़ती हैं, और इसी नदी का नाम है गंगा। तो देवप्रयाग से ही गंगा का क्या होता है? निर्माण होता है। और यह गंगा यहाँ से ऋषिकेश के पहाड़ियों से होते हुए हरिद्वार में पहाड़ी क्षेत्र से ही मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, और यह उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दोस्तों पश्चिम बंगाल से ही गंगा नदी जो है दो भागों में बढ़ जाता है। एक भाग तो बांग्लादेश में प्रवेश करता है, और एक भाग जो है वह बंगाल की खाड़ी में चला जाता है। जब बांग्लादेश में गंगा नदी प्रवेश करती हैं तो उनका नाम बदल जाता है।
तो उनका नाम गंगा से बदलकर पद्मा हो जाता है। आइए देखते हैं आगे। गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, भारत और बांग्लादेश को मिलाकर। यानी भारत में गंगा की लंबाई देखी जाए तो वह 2070 किलोमीटर है और बांग्लादेश में 454 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं, गंगा नदी का भारत में सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है, 1450 किलोमीटर। यानी दोस्तों भारत में गंगा का सबसे अधिक विस्तार उत्तर प्रदेश में पाया जाता है, 1450 किलोमीटर। आइए हम अपने नोट को देखते हैं। दोस्तों आज हमने नोट में बहुत अच्छे प्रश्नों को रखा है, आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है, जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। दोस्तों यमुना नदी जो है वह गंगा की सबसे पश्चिमी सहायक नदी है और गंगा की जो सबसे पूर्वी सहायक नदी है वह महागंगा है। आगे देखते हैं, गंगा नदी उत्तर में बिजनौर से प्रवेश करती है। यानी गंगा नदी उत्तर में बिजनौर से प्रवेश करती हैं। बिजनौर में दोस्तों बुक्सा जनजातियां निवास करती हैं और बलिया से उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर स्थित जो सबसे बड़ा शहर वह कानपुर है। और आपको बता दें कि प्रयागराज से कानपुर तक के बीच की जो गंगा है, इनका बहाव जो है वह इनका जल जो है बहुत प्रदूषित है, ठीक है। कहाँ से? कानपुर से प्रयागराज के बीच जो है गंगा नदी का जो जल है वह बहुत ही प्रदूषित है, ठीक है। आगे चलते हैं। पश्चिम बंगाल में सुंदरी नामक ज्वारी वन पाए जाते हैं, इन्हें ही राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और इनमें रॉयल बंगाल टाइगर को रखा गया है, ठीक है। दोस्तों यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। यह बैक्टीरियोफेज नामक वायरस ही दोस्तों गंगा नदी में कीटाणुओं को क्या करते हैं? नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस समय वर्तमान समय में दोस्तों बैक्टीरियोफेज की कमी हो गई है गंगा नदी में। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि गंगा नदी में प्रदूषण बहुत अधिक हो गया है, तो इसी कारण जो है बैक्टीरियोफेज की संख्या बहुत कम होती जा रही है। आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मिलने से या दोनों के मिलने से ही इसका निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। गंगा के दाएं तरफ से मिलने वाली सहायक नदी यमुना सोन है। और आपको बता दें सोन नदी जो है वह गंगा का सबसे उत्तरवर्ती सहायक नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं। गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली नदी कौन कौन सी है देखते हैं। रामगंगा, गोमती, घाघरा, कंटक, कोसी और महागंगा। और आपको एक क्वेश्चन बता दें दोस्तों, एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे ज़्यादा स्थान या मार्ग बदलने वाली कौन सी नदी है? तो आपका आंसर होगा कोसी नदी। और इसी कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, ठीक है दोस्तों। डॉल्फिन जो है उसी को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और बता दें एक क्वेश्चन आपको कि जो डॉल्फिन संरक्षण केंद्र है वह पटना बिहार में स्थित है। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा यहीं तक रहा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद।